नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देश में उथल-पुथल मची हुई है, क्या कहना है? देखिए, देश में मैं समझता हूं जब से एनडीए की सरकार है, या मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इनके 12 साल के केंद्र के और लगभग 9.5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस पूरी तरह आगे जा चुका है। और आज समाज के हर वर्ग में असंतोष, असंतुष्टि और सरकार के प्रति आक्रोश है। और आक्रोश किस कदर है उसकी आप बागनी दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होके देश के किसी भी प्रदेश में आप देखोगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, और हजारों नौजवान उत्तर प्रदेश के जंतर मंतर पे थे। बिहार का पटना हो, महाराष्ट्र में मुंबई हो, कलकत्ता हो, पुणे हो, नागपुर हो, भोपाल के अंदर देख रहे हैं आप किस तरह से किसान के हताश होके सरकार के प्रदेश के अंदर तो मैं समझता हूं जो दिन रात बुलडोजर लेके घूमते हैं, उनका बुलडोजर चढ़ावा और चंदा चोरी वालों के घर का रास्ता भूल गया है या चाबी खो गई है। तो आज इस मुद्दे पर मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर व्यापक, देश के अंदर व्यापक निराशा है और लोग अब केंद्र की और प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 10 दिन से संसद में 10 दिन की कार्रवाई पूरी होने, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों का, नौजवानों का, बेटियों का अपमान हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, अन्याय हुआ, उससे मैं समझता हूं केवल दिल्ली नहीं, देश का हर नागरिक निराश है, क्योंकि सब लोगों के बच्चों का भविष्य दांव पर है। और जो लोग बातें करते थे लंबी लंबी बुलडोजर वाली, आज ही अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक के सबसे बड़े घोषित माफिया हैं, वो मुख्यमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और सरकार कहती है हमने बड़े कड़े कानून बना दिए हैं, इतने साल की सजा होगी, इतना जुर्माना होगा। तो हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो आपके अपने विधानमंडल में सबसे बड़े माफिया लोग बैठे हैं, पेपर लीक वाले, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? चढ़ावा चोरी वालों पर बुलडोजर कब चलेगा? जिस तरह से लूट हुई है अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण से लेके अब तक, जिसको हम ही नहीं, केवल समाजवादी पार्टी के ही लोग नहीं, ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं निर्माण समिति के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं, यहां डकैती हुई है। निर्माण कार्य में लगे हुए इंजीनियर कह रहे हैं कि 40% कमीशन निर्माण कार्यों में ली गई। तो आज पूरे देश के सामने संकट और परेशानियां और चुनौतियां हैं, और मैं समझता हूं जनता इस सब मुद्दों पर एकजुट होकर, चाहे आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा, तो मैं समझता हूं 27 के बाद कभी भी आप देखोगे कि दिल्ली की परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। अच्छा, ये सांसदों पे एफआईआर दर्ज की गई है, आपके अवधेश प्रसाद जी और राहुल गांधी जी और यादव जी, क्या कहना है जिससे विरोध करने का? देखिए, बीजेपी के लोग सोचते ये हैं कि वे जो कह रहे हैं वही सच है। सच्चाई यह है, पूरे देश का जनमानस देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ में प्रथम यात्रा पे आए, तो महाबली राम भक्त श्री हनुमान जी का पात्र बन के किस तरह से उनके स्वागत में भाजपा का झंडा पकड़ा के, उन पर कार्रवाई या उन पर एफआईआर कब होगी? ये लोग, जो लोग चंदा चोरी में पूरी तरह घिरे हुए हैं, हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार सदन में नोटिस दे रहे हैं इस बात की कि चंदा चोरी पर चर्चा होनी चाहिए। आज तक सरकार की यह हिम्मत नहीं हो पाई कि चंदा चोरी पर चर्चा में तैयार हो जाए, या चढ़ावा चोरी पर, या जो प्रभु श्री राम मंदिर पर जिस तरह से लूट हुई है, डकैती पड़ी है, आज तक सरकार तैयार नहीं है। केवल ध्यान भटकाने की नियत से इस तरह की एफआईआर और तमाम चीजें की जा रही है, इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं कह सकता हूं
अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा मर्यादा किसी ने गिराई है प्रभु श्री राम की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें ही नहीं, विज्ञापन निकाले बाकायदा टेलीविजन पे, आप सबके माध्यम से हमने भी देखा। प्रभु श्री राम की छोटी सी तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी जी का विराट स्वरूप लेके जैसे कि वो चल रहे हैं, क्या इसका जवाब देगी बीजेपी? इसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं, ध्यान भटकाने की नियत है, लेकिन देश का जनमानस जो सच्चे सनातनी है वो आहत है, वो बहुत माने उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने किन लोगों पे भरोसा किया था और वो लोग कैसे निकले जो प्रभु श्री राम के भी चंदा चोरी में पीछे नहीं हटे, चढ़ावा चोरी में पीछे नहीं हुए, भू माफियागिरी की गई। बताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत भू माफियाओं के कानून बना के घूम रहे हैं। आखिर ये बताइए, एक ही दिन के अंदर एक से बेनामा दूसरे को होता है 2, 2.5, 3 करोड़ के अंदर, और दूसरे से तीसरे को कर दिया जाता है उसी दिन उन्हीं गवाहों के साथ 24 करोड़ का, 18 करोड़ का, 16 करोड़ का। बताएं भू माफिया कौन है? जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास, जवाब नहीं है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास। लेकिन चूंकि आप लोगों का सहयोग पा जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का, तो सहयोग पाके चर्चा को, दिशा को घुमाना चाहते हैं, वो घूमने नहीं जा रहा है। लोग बहुत आहत हैं। पीएम ने उन बच्चों को माफ कर दिया, कहा वीडियो बना के कहा हम आपको माफ कर दिए, मगर वही बच्चों का ये कहना है कि मुकदमे जो हैं वो भी अगर वापस हो तब तो माफी हो। देखिए, मैं बच्चों से यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग वादा खिलाफ लोग हैं। बच्चों से कहूंगा, याद करिए 14 का मोदी जी के भाषण, जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 12 साल हो गए, 24 करोड़ रोजगार जनरेट होते, और मैं समझता हूं 24 करोड़ रोजगार अगर सरकार ने दिए होता तो शायद हमारा देश में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह जाता। अगर परिवार के मुखिया को ही रोजगार मिल जाता तो आप कल्पना करिए कि 125 करोड़ लोगों के रोजगार या जीवन जीने का इंतजाम सरकार कर चुकी होती अगर अपने वादे पर रहती। यही लोगों ने कहा था महंगाई कम करने को, इन्हीं लोगों ने कहा था कि रुपए की साख को बढ़ाएंगे, इन्हीं ने कहा था, तमाम बातों को कहा था कि काला धन आएगा, सबके खातों में 15 लाख आएगा। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि बीजेपी के लोगों के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, इस आंदोलन के खत्म होते समय जो 3 प्रमुख शर्तें थी, 3 प्रमुख शर्तें थी, उनमें एक शर्त थी पूरी हुई, शिक्षा मंत्री का पूरा देश खड़ा हो गया तो मजबूरी में इस्तीफा कराना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी शर्त थी कि जो इस आंदोलन में नौजवान है देश के अलग अलग इलाकों में, आंदोलन के कारण किसी नौजवान पर मुकदमा नहीं चलेगा। क्या सरकार जवाब देगी? क्या वो मुकदमे वापस हुए हैं? क्या बिहार में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में उन आंदोलनकारी जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा रहा? क्या तो ये सरकार के लिखित समझौते थे। मैंने तो नौजवान साथियों से कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक लिखित जो एग्रीमेंट है वो नहीं दिया उनको, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें कही हैं। लेकिन हम कहेंगे बीजेपी की किसी भी बात पर, जुबानी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है मेरे नौजवानों। ये लोग वादा खिलाफ लोग हैं, हर मौके पे वादा खिलाफी की है। शाह ने जंतर मंतर पे बहस नहीं किया सदन में, और अब एफसीआरए कानून लाने वाले हैं, उसमें चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अभी देखिए, आने दीजिए, अभी पता नहीं वो भी कहीं राज्य मंत्री के माध्यम से न करा दे। गृह मंत्री जी के ही विभाग के 2 कानून हंगामे के बीच पास हुए हैं, लेकिन दोनों उनके राज्य मंत्री ने पेश किए और पास कराए। अभी तो देखना है सदन में क्या होता है। ये ना आप जिम्मेदारी से कह सकते हो, ना मैं कह सकता हूं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। जो बच्चे घायल हुए हैं वहाँ जंतर मंतर पर जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, वगैरह, क्या इन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, मैं समझा। जंतर मंतर पर जो बच्चे घायल हुए हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, चलाए गए हैं, मतलब बच्चे गन है और AK-47 नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत में नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूं अगर सरकार समय से नौजवानों की मांग को मान जाती तो शायद ये 20 तारीख का आंदोलन ही ना होता। अगर उनके आमरण अनशन को, जो गांधीवादी रास्ते पर बच्चे थे
18-18 दिन, 20-20 दिन, 22-22 दिन, 24-24 दिन आमरण अनशन पे रहे। अगर उस समय ही सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा देती तो शायद 20 के आंदोलन की कॉल ही ना होती, और कॉल हो भी गई होती तो ये स्थगित हो जाता। सर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 किसान मर गए हैं, 2 मजदूर मर गए हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमले आतंकी नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका जवाब उनसे पूछिए जो लोग नोटबंदी करते समय ये कह रहे थे कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं कि देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा। ये जवाब उनसे पूछना चाहिए मेरे पत्रकार साथियों। आगे नोटबंदी तो हुई थी 2016 में, आज हम 10 साल बाद भी उस समस्या को हम झेल रहे हैं। पुलवामा के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि किस तरह से अटैक हुआ, सैटेलाइट से पहले से पता कर लेना चाहिए था, नहीं किया। आज तक पुलवामा की जांच की क्या रिपोर्ट आई, क्या कारण बता दो देश के सामने आए। पहलगांव की कोई रिपोर्ट आई हो तो बता दो। और तो और देश के रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर सदन को गुमराह किया और सदन में कहा कि कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, और बाद में सारी चीजें रिकॉर्ड में बाहर आई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, उन्होंने जो खुलासा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो सड़कें बनी हुई है वो टूट रही है, और जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस, क्या करेंगे? देखिए, बहुत गंभीर भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से हर योजना में करप्शन की पराकाष्ठा है, आप कहीं दूर न जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप भ्रष्टाचार का आलम देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे का आलम यह है कि एक्सप्रेसवे बनता बाद में है, टूटता पहले। अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की बड़ी चर्चा हुई, अभी मुझे लग रहा है 1 महीना भी नहीं हुआ है उद्घाटन हुए, और आप देखो क्या हालत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यही हाल हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे का यही हाल हुआ। पूर्वांचल का आप सबने देखा कि परिवार के साथ आप गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक जाएंगे, कहीं आप 10 मिनट परिवार को चाय भी पिलाना चाहेंगे तो भी वो कोई स्थान नहीं बनाए। तो ये लूट का माध्यम बना रखा। और जल जीवन मिशन जिसकी आपने चर्चा कर दी, मैं समझता हूं ईमानदारी से जांच होगी तो जल जीवन मिशन देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। हाई कोर्ट के जज ने भी भ्रष्टाचार के मामले पर कहा कि थाने जो है उसके अड्डे बन चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय को। कम से कम जनता की जो बात, जो हम पॉलिटिकल लोग कहते थे, जब माननीय न्यायालय अच्छी रहेगी तो कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इस सरकार में बैठे हर व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो या उनके प्रतिनिधिगण हो, इन सबकी नियत है केवल लूटने की, और इसीलिए भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सांसद जी, एक सवाल आपसे है, गोरखपुर में जो घटना घटी है उस घटना पर विपक्ष से लेकर सत्ता तक लोग चुप क्यों? किस वाली घटना का? जो पुलिसकर्मी के साथ जो मामला उतनी न हो पाई हो, ये अलग बात है। हम लोग क्या नहीं, हम लोग किसी के भी साथ भी अन्याय अत्याचार के विरोध में थे, विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक कोई भी आंदोलन होता है तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस को रिफॉर्म करने की जरूरत है? 1947 से लेकर अब तक की जो पुलिस के रूल जब चले आ रहे हैं, अब वो नहीं, सवाल केवल पुलिस का रिफॉर्म का नहीं है। आखिर ये किसके आदेश पर हो रहा है? सरकार की नीयत है। सरकार की नीयत थी कि बच्चे पिटे। सरकार को उम्मीद थी कि हम लोग दबाव बना के या इस तरह का पुलिस का प्रभाव बना के हम आंदोलन को तोड़ देंगे। ये तो नौजवानों की स्ट्रेंथ थी, उनकी यूनिटी थी, उनके मुद्दे के प्रति समर्पण था कि सरकार के लाख अत्याचार के बावजूद ये आंदोलन नहीं दबा। ये तो सरकार की नीयत खराब है। भाई, आदेश अगर सरकार देगी तो पुलिस तो करेगी। ऐसे केवल पुलिस को मैं नहीं कहूंगा, 100 से लेके 100% केंद्र सरकार के आदेश पर यह बात हुई है। और केंद्र सरकार को नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, वो कोई गैर बच्चे नहीं। अच्छा सोचे ना, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई बच्चों को, किस किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को। और अब तो हालत ये हो गई भाजपा वालों की कि उनके नेताओं के, उनके विधायक, उनके एमपी, उनके मंत्री भी अब अपने बच्चों को भी नहीं समझा पा रहे हैं, खुद के बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। उनके बच्चे भी नौजवानों की
भावनाओं के साथ अपने को जोड़ के आंदोलन किए और उनके ही पिता, उनके ही परिवार के बड़े लोग अपनी पार्टी की मर्यादा निभा रहे थे और बच्चे अपने नौजवान होने का कर्तव्य निभा रहे थे। ये स्ट्रेंथ, ये ताकत नौजवानों के आंदोलन ने दी। हम सभी आंदोलन के जितने आयोजक साथी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, मैं उस सब साथियों को बधाई देता हूं कि आखिर उन्होंने मजबूर किया कि बीजेपी के लोग खुद बैकफुट पे गए। जो विधानसभा के सामने आपने एक नाट्य किया था सनातन को लेकर के, लोकसभा के सामने, उसको लेकर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर आपका पुतला, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास कोई काम नहीं कर ले। सवाल ये है चंदा चोरी हुआ कि नहीं हुआ। 6 जून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका खुलासा किया। आज हम 2 अगस्त को बात कर रहे हैं, लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार बताए कितनों पे बुलडोजर चली, कितनों के घर सीज किए गए, कितनों से वसूली की गई। छोटी छोटी बातों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में होर्डिंग लगवाए, पोस्टर लगवाए, अलग अलग शहरों में पोस्टर लगवाए कि अपराधी हैं। आगे मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, मंदिर चंदा चोरी, मंदिर चढ़ावा चोरी के जितने भी दोषी हैं, क्या एक का भी आपने क्या